वेलकम बच्चा लोग। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 10 के लिए। बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। तो चैप्टर हमारा है आज रिप्रोडक्शन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है जो सबके मन में आता है कि जो सीड्स होते हैं वो कैसे इतने दिनों तक हमारे लिविंग पोजीशन में रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं, उनके अंदर जो लाइफ पार्ट है वो कैसे जिंदा रहता है इतने दिनों तक, जब तक हम उसको सॉइल में पुट नहीं करते हैं और उससे प्लांट्स नहीं आता है, उससे पहले हम उसको स्टोर करके रखें, तो तब तक वो लिविंग कैसे है, ये कैसे होता है। तो आज यही हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और चैप्टर्स के हर एक एक पॉइंट्स को प्लीज नोट डाउन रखिएगा, ठीक। तो चैप्टर का जो नाम है रिप्रोडक्शन, पहले तो भाई इसी से स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है कि नहीं। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, ये क्यों करते हैं, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों। तो रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, या फिर बोल सकते हैं ऑफ सेम काइंड। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना ही इंडिविजुअल लेके आ रहा है, मतलब अपना बेबी फॉर्म कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसी के काइंड का होगा, उसी के स्पीसीज से बिलोंग करता है कि नहीं। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक डॉग की बच्चे को पैदा करता है कि नहीं, बॉर्न आउट करता है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी एक इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो इंडिविजुअल उसी स्पीसीज से ही बिलोंग करता है, ठीक। ये तो जान गए सर कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है कि नहीं। अब मम्मी पापा भी बोलते हैं बेटा बड़ा हो गया है, शादी कर ले, खानदान बढ़ाना है, तो क्यों जरूरी है। अगर मेरे से पूछो, मेरे को नहीं करनी है ना, तो इतना जरूरी क्यों, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है इस रिप्रोडक्शन। तो अब हमें पता है जितने भी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज है, मतलब जो जिंदा रहने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसमें से रिप्रोडक्शन भी एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जैसे हम प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए एंड अदर स्टफ्स, तो अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो उनकी एक एज लिमिट हो जाएगी, उनका एक टाइम लिमिट हो जाएगा, आफ्टर दैट वो खत्म, उनकी स्पीसीज इस वर्ल्ड से एकदम एक्सटिंक्ट हो गई। तो अब हमको फूड कैसे मिलेगा, और बाकी एनिमल्स जो उन पे डिपेंड रहते हैं उनको कैसे फूड मिलेगा। और ऐसे क्या होगा, ये जो साइकिल चलते आता है, फूड वेब, फूड साइकिल, फूड चेन जो चल के आता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके कारण हो सकता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब एक एक करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का। कहने का मतलब है ये रिप्रोडक्शन एग्जिस्टेंस रखता है लाइफ का, मेंटेन करता है लाइफ साइकिल को, ठीक है। अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ये जो एग्जिस्टेंस होता है, जो लाइफ है इस अर्थ पे, वो खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग अर्थ को जो बोलते हैं ना कि इतना स्पेशल क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिविंग क्रिएचर मिलते हैं। तो अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एट सम टाइम सब मर जाएंगे, और उन्होंने आगे एक पीढ़ी, एक जनरेशन को नहीं बढ़ाया, जिसके कारण इस अर्थ को पे कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कह सकते हैं ऑन अर्थ भी। तो लाइफ का एग्जिस्ट मतलब करे इस अर्थ पे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है कि नहीं। हम रिप्रोड्यूस सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं करते, हमारे कारण जो हम पे डिपेंड है उनका भी बेनिफिट होता है एक नया इंडिविजुअल आने से। तो रिप्रोडक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिप्रोडक्शन के बारे में तो हम लोग जान ले सर क्या होता है और क्यों करना चाहिए। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन के हमारे दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे को दोनों मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। सेक्सुअल में हमारे मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, लेकिन जो हमारा असेक्सुअल है उसमें हमको सिर्फ कोई एक पेरेंट की ही जरूरत होती है। क्योंकि जो असेक्सुअल में जो सिंगल पेरेंट है वो अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करता है, मतलब अपना सेल डिवीजन करके एक इंडिविजुअल को लेके आता है कि नहीं। अब यहां पे हमारा एक हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
और एक हो गया हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने जैसे बात किया असेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, सिंगल भी लिख सकते हैं आप, और सेक्सुअल में हमारा क्या हो जाता है, बोथ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड। मतलब यहां पे हमको दोनों अपोजिट सेक्स की जरूरत होती है। अब क्यों होती है, इसमें हमें आपने बता दिया सर कि वन पेरेंट क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो अपने सेल डिवाइड करके इंडिविजुअल फॉर्म करता है, अपने बॉडी पार्ट्स को डिवाइड करेगा और फिर वहां पे सेल डिवीजन करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेगा। तो यहां पे क्या होता है, बाय सेल डिवीजन न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड। और यहां पे क्या होता है, दो पेरेंट्स की जरूरत क्या होती है, यहां पे उनकी गैमेट्स, उनके जो सेक्स सेल होते हैं ना, उनकी जरूरत होती है। जैसे मेल का हमारा स्पर्म हो गया और फीमेल का हमारा एग हो गया, तो इनका फ्यूजन जब तक नहीं होगा तब तक हमको नया इंडिविजुअल मिलने का स्टेप स्टार्ट ही नहीं होगा। मतलब फ्यूजन से ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहां पे क्या जरूरी है, सबसे पहला हमारा जरूरी है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स सेल भी बोलते हैं, है कि नहीं। अब अगर हम लोग यहां पे देखें, ये एक रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहां पे जो हमको इंडिविजुअल मिलेगा वो काफी जल्दी मिल जाता है। लेकिन ये क्या है, ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं है। मल्टीप्लीकेशन आप यहां पे कह रहे हैं जो सेल डिवाइड का प्रोसेस है, यहां पे काफी रैपिड स्पीड से होता है और यहां पे काफी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, काफी टाइम लेता है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स लग जाता है एक इंडिविजुअल्स को आने में, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा क्या है, इट इज रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और ये हमारा क्या हो जाता है, इट इज नॉट अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया सर, सेक्सुअल्स और असेक्सुअल्स आपस में अलग कैसे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले तो बात हो जाए सर, इन दोनों में से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। तो सेक्सुअल की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल दोनों करते हैं। इसमें भी हमारे को प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, मेनली हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, इसमें भी प्लांट्स करते हैं। डिफरेंस क्या आता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स करते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, मतलब दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स, और असेक्सुअल में जो प्लांट्स इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो अब फ्लावरिंग प्लांट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं उन्हीं के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें क्या सप्लाई करेंगे, जो क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें गैमेट्स प्रोवाइड करेंगे, जो हमें बहुत जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, है कि नहीं। तो हम लोग पहले प्लांट्स जो कैसे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, आइए वो जानते हैं। एक चीज बच्चे लोग बहुत ध्यान देना, क्लास 10 का आपका बेनिफिट क्या है बायो में, बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन यहां बेनिफिट यह है कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। सर कैसे, आप पूछोगे, तो जो क्लास 10 की जो बायो है ना वो पूरी रिवॉल्व कर रही है हमारा प्लांट्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में पढ़ना है, वो सिर्फ 2 टाइप के ही ऑर्गेनिजम्स की बात करती है। एक तो हमारा हो गया प्लांट्स और दूसरा हो गए हम खुद ह्यूमन बींग्स। अब इन दोनों के बारे में तो हम लोग काफी जूनियर सेक्शन से ही पढ़ते हुए आए, है ना। तो यही बेनिफिट है, क्योंकि इनके बारे में हम ऑलमोस्ट पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, तो इसीलिए क्लास 10 का बायो आपके लिए बहुत इजी है। बस छोटा सा थोड़ा सा फोकस दे दो, नोट्स प्रॉपरली आप लिखो, नोट डाउन करो, उसको अच्छे से रेडी करो और उसको फॉलो करो, ठीक है, और स्कोर आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इन फ्लावर। ठीक, तो अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर मतलब सॉरी प्लांट्स, तो हमें पता है किस टाइप के प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब जिनमें फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, है कि नहीं। अब अगर हम लोग फ्लावर्स की बात करें तो अब फ्लावर्स की क्यों, क्योंकि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो इसी बेसिस पे हमारे जो फ्लावर्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक हमारा हो जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें दोनों मतलब या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, आइदर मेल या तो फीमेल का। ठीक है, और बायसेक्सुअल में क्या होते हैं, उसी फ्लावर के अंदर, उस एक फ्लावर के अंदर दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, तो इसलिए वो बायसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलो, पार्ट्स बोलो, अब बोल सकते हो, ऑर्गन इज प्रेजेंट। एंड बायसेक्सुअल में क्या होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज प्रेजेंट, है कि नहीं। तो ये हमारे बायसेक्सुअल हो गए। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल्स में जैसे हमारा पपाया हो गया। पपाया ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें से या तो सिर्फ फीमेल फ्लावर्स निकलते हैं या तो सिर्फ मेल फ्लावर ही निकलते हैं, मतलब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेन करते होंगे। तो यूनिसेक्सुअल में हमारा आ गया पपाया, वाटरमेलन, है ना। बायसेक्सुअल में हम हिबिस्कस ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, लिली ले सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारे फ्लावर के बारे में बात हो गई। अगर आप देखें कि ये फ्लावर्स कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये कैसे हमको नया इंडिविजुअल दे रहे हैं, वो जानने से पहले हमें फ्लावर्स के पार्ट्स जानने बहुत जरूरी है कि नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में काफी बेनिफिट उनसे मिलता है। तो अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पहले मेनली 4 पार्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब भी आप लोग नोट्स बनाओ ना, एक फ्लो चार्ट में नोट्स बनाना, ताकि जो भी आपको रिमाइंड रखना है काफी इजीली आपको रिमाइंड हो जाए। ठीक है, बार बार आपको पूरे बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे फ्लो में आप एक फ्लो चार्ट के टाइप में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे हम लोग जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेनली 4 पार्ट्स हम लोग देखने हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है सेपल आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग का आ गया पेटल्स, थर्ड हमारा स्टेमन, एंड फोर्थ हमारा आता है कार्पेल। मैं आपको एक फ्लावर दिखाता हूं, जो ये हम लोग जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर करेंगे, ये हम लोग जो अभी डिस्क्राइब करेंगे, ये हम लोग एक बायसेक्सुअल फ्लावर के ऊपर सारे पार्ट्स को हम लोग अभी देखेंगे, है कि नहीं। तो यहां पे देखो, ये एक बायसेक्सुअल फ्लावर है आप लोग का। ठीक है, काफी मैंने सुबह तोड़ा था, काफी मुजरा गया है कि नहीं। आप लोग का वेट करते करते बेचारा थक गया है। तो यहां पे अब देखो, जो हमारे सेपल्स आ रहे हैं, सेपल,
ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये हमारा एक ग्रीन लीफ है की तरह होता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे फ्लावर को जब वो एक बर्ड फॉर्म में होता है, मतलब जब वो एक आउटग्रोथ हो रही होती है, जब वो फ्लावर बनेगा, है ना, जब एक बोल सकते हो आप बेबी फ्लावर अभी खिला नहीं है, तो वो क्या होता है ना, एकदम क्या होता है, अपना ग्रीन लीव्स के अंदर छुपा हुआ था, प्रोटेक्टेड रहता है। तो वो ग्रीन लीव्स हमारे सेपल्स होते हैं। जैसे आप इसको देखोगे, ये फ्लावर हमारा क्या है ना, अपने बर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो इसके अंदर हमारा फ्लावर है अभी, तो ये क्या है ना, अभी अपने इनिशियल स्टेज में, अपने बर्ड फॉर्म में है। तो ये जो ग्रीन लीव्स आप देख रहे हो जिससे ये कवर्ड है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेपल्स। तो सेपल्स क्या करता है, हमारे फ्लावर को उसके इनिशियल स्टेज में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो लिख सकते हो, is the green leaf which provide protection to the flower during its initial stage, है कि नहीं, जब वो अपने बर्ड फॉर्म में होता है, एकदम अभी बेबी होता है, तब उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो लीफ, तो वो लीफ क्या होता है, हमारा सेपल होता है। अब क्या होता है ना, मान लो जब ये खिलने वाला था, है कि नहीं, अब ये जब खिलता है खली, तो ये जो सेपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको उसमें के अंदर से हमारा फ्लावर आ रहा है, तो सेपल्स क्या होते हैं, डी अटैच नहीं होते, फ्लावर के एकदम नीचे चले आते हैं, ठीक है, एकदम नीचे से उसको कवर करते हैं, और क्या करते हैं, उसके बाद उसको प्रोटेक्शन, फ्लावर को प्रोटेक्शन हमारा पेटल्स प्रोवाइड करता है, मतलब फ्लावर्स के एकदम मिडिल पोर्शन में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड मेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होते हैं। तो अब उनकी प्रोटेक्शन की बारी है, तो वो हमारा पेटल्स करता है। अब पेटल्स क्या होते हैं ना हमारे, ये क्या होते हैं अब देखो, पेटल्स जो हमारा कलरफुल पार्ट है प्लांट का, हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना, जो एकदम पंखुड़ी जो होती है वो हमारी एकदम फ्लावर की जो कलरफुल होती है, जैसे ये हमारा फ्लावर है, तो ये इसके जो कलरफुल पार्ट है ना, ब्लैक रेड लीफ जो आप देख रहे हो, ये सारे हमारे पेटल्स हैं। तो इसका ये सिर्फ एक हिस्सा, ये हमारा सिर्फ क्या है, पेटल्स है, और ये ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोला। गलती से करेला रीड मत कर देना बच्चा लोग, है कि नहीं। तो ग्रुप्स ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, करोला। अब पेटल्स एक्चुअली है क्या, ये हमारे फ्लावर का एक कलरफुल पार्ट है कि नहीं, ये तो इसका कलरफुल पार्ट हो गया, सिर्फ खूबसूरत इसका काम नहीं है, खूबसूरती इसका जो ब्यूटिफिकेशन कर रहा है फ्लावर का, इसका यही सिर्फ पर्पस नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना, फ्लावर्स की मैंने क्या बोला था, फ्लावर्स के मिडिल में हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल वाले भी और क्या फीमेल वाले भी। तो ये पेटल्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब पेटल्स का क्या काम हो गया, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। It's protect the reproductive parts of the flower, है कि नहीं। अब और क्या काम होता है, इसको मैं यहां बिठा दूं, ये तो हो गया, ये कलरफुल है। दूसरा, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे रहा है। अब तीसरा, यहां पे इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये जो जितने ये ब्यूटीफुल होते हैं, जितने ये कलरफुल होते हैं, इस नेचर के कारण ये क्या करते हैं ना, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, जिसके कारण इंसेक्ट जब इनके पास आते हैं तो वो एक एजेंट्स बन जाते हैं पॉलिनेशन का। मतलब ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन क्या होता है हम लोग वीडियो में आगे जरूर जानेंगे। तो क्या करते हैं, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। तो पेटल्स का ये हो गया। ग्रुप्स ऑफ पेटल्स को हम लोग कोरोला कहते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, करेला गलती से मत बोल देना। तो अब यहां पे देखो,
पेटल्स हो गया। इसके बाद हमको जो स्टेमन और हम लोग ने कार्पेल जो लिखा था उसके बारे में जानना है। तो ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं रब कर देता हूं ये। तीसरा जो पार्ट होता है फ्लावर का, जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो है हमारा स्टेमन। क्या है ये? एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है ना, ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। क्या हुआ है? ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पेन गिर गया। सॉरी। तो अब क्या हो रहा है ना, स्टेमन हमारा क्या है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। स्टेमन की बात कर रहे हैं। तो एक हमारा आता है एंथर और एक हमारा आता है फिलामेंट। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है। तो इसका जो ऊपर बॉल वाला पार्ट है ना, ये जो स्वेलन पार्ट है, ये हमारा होता है एंथर। और ये जो नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये हमारा क्या होता है ना, ये हमारा फिलामेंट होता है। ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या है, ये पूरा मिलके हमारा क्या होता है, स्टेमन बनते हैं। ठीक है। यही हमारा फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब यहां पे देखो, जो एंथर है ना, ये टॉप मोस्ट पार्ट है। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं ना, इट कंटेन्स हमारे, इसके अंदर क्या होते हैं ना, पॉलन सैक बने हुए रहते हैं। ठीक है। बोल सकते हो दो पॉलन सैक इसके अंदर रहते हैं। ठीक है। दो सेट ऑफ पॉलन सैक। ठीक है। तो उन पॉलन सैक्स के अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स एकदम स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, येलो इन कलर होता है और काफी स्टिकी होता है। वो पॉलन ग्रेन्स क्या कंटेन करते हैं, हमारा मेल गैमेट्स कंटेन करते हैं। ठीक है। मेल गैमेट्स। तो ये एंथर क्या होता है, अगर हम लोग फ्लो चार्ट में देखें तो क्या होता है, एंथर कंटेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स कंटेन करता है। पॉलन ग्रेन्स हमारा एकदम येलो इन कलर होता है ना, काफी स्मॉल इन साइज होता है और काफी स्टिकी इन नेचर होता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे क्या होते हैं ना, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा पॉलन ग्रेन है और इसके अंदर हमारा मेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है। तो एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स एंड पॉलन ग्रेन्स कंटेन हमारा क्या करता है, मेल गैमेट्स कंटेन करता है। ठीक। तो ये हो गई एंथर की बात। अब ये फिलामेंट का क्या है काम है सर? तो फिलामेंट का एक्चुअली क्या है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंथर को। मतलब ये एंथर को ज्वाइन करके रखा है फिलामेंट विद द फ्लावर। तो हम क्या बोलते हैं, जो फिलामेंट एक स्टॉक की तरह है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंथर। हम ये भी बोल सकते हैं ये होल्ड करके रखा है एंथर को, या फिर अटैच करके रखा है एंथर को हमारे फ्लावर के साथ। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द एंथर, है ना, फिलामेंट का ये हमारा पर्पस होता है। अब स्टेमन जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उसके एंथर के अंदर हमारा मेल गैमेट्स, मेल सेक्स सेल प्रेजेंट होता है, जो हमें रिक्वायर है टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है। तो ये हमारा स्टेमन प्रोवाइड कर देता है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो फोर इन हमारा पार्ट ऑफ फ्लावर में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। इसका एक और नाम है पिस्टिल। ठीक है। या तो आप कार्पेल बोलो या तो पिस्टिल बोलो। ठीक है। अब ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे फ्लावर का। मतलब इसी के अंदर हमारा जो फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमेट है, वो
प्रेजेंट रहता है। इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये एकदम मिडिल में प्रेजेंट रहता है फ्लावर के, और यही हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कार्पेल। अब ये जो कार्पेल होता है ये भी फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो होता है वो हमारा आता है स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा को याद रखना, तो स्टिकी स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टिक स्टिक सिग्मा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा क्या है, हमारा स्टाइल आता है, और लास्ट हमारा आ गया ओवरी। जैसे डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं, ये टॉप मोस्ट पार्ट हमारा स्टिग्मा है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्टाइल है, और ये जो नीचे बॉल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारा ओवरी। ठीक, अब यहां पे देखो स्टिग्मा का पर्पस क्या होता है। तो ये तो पहला तो हमें पता है, ये पूरा कार्पेल का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का टॉप मोस्ट पार्ट है। यही पोर्शन हमारा पॉलन ग्रेन्स, जब पॉलिनेशन होता है, मैंने बताया है पॉलिनेशन हम लोग आगे जानेंगे, बट जब ड्यूरिंग पॉलिनेशन, जब एंथर से, जो हमारा एंथर होता है वहां से जो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होके जब फ्लाई होके हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे आते हैं, तो वो स्टिग्मा पे ही लैंड करते हैं। मतलब स्टिग्मा ही रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, ओके, ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब ये स्टाइल का अगर पर्पस देखें हम लोग, तो स्टाइल का बेसिकली कोई पर्पस नहीं है, वो भाई ऐसे ही थोड़ा खड़ा है स्टाइल में, तो इसका उसका नाम भी पड़ गया है स्टाइल। ठीक है, वो क्या करता है, एक कनेक्टिंग पाथवे है बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी, बोल सकते हैं वो ज्वाइन करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ। ठीक है, ओवरी की बात करते हैं। ओवरी ही हमारा जो कंटेन करता है ओव्यूल, और उसके अंदर ही हमारा होता है फीमेल गैमेट। देखते हैं, तो स्टिग्मा का पर्पस हम लोग ने जान लिया। ये क्या करता है, इट रिसीव द pollen grains during pollination, है ना। स्टाइल की बात करते हैं, तो स्टाइल क्या है, एक कनेक्टिंग पाथवे है, या फिर बोल सकते हो इट जॉइंस टुगेदर स्टिग्मा टू द ओवरी। ठीक, ओवरी की बात करते हैं, तो यहां पे इसका फ्लो चार्ट बना लो, जैसे हम लोग ने एंथर का बनाया था। ये क्या करता है, ओवरी के अंदर होता है हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर हमारा होता है फीमेल गैमेट। जैसे डायग्राम लोग देख लें, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ये हमारा ओव्यूल हो गया, और ओव्यूल के अंदर हमारा क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा जो एग होता है वो यहां पे हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया टोटल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं, और ये फ्लावर, इनका फंक्शन तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन इससे रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब जो हमको नया इंडिविजुअल मिलने वाला है प्लांट्स का इन फ्लावर्स की मदद से, वो कैसे मिलता है वो अब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है, 2 प्रोसेस हमें जानने बहुत जरूरी है। एक तो हमारा हो गया पॉलिनेशन, जो हम लोग अभी तक बोल रहे थे कि पॉलिनेशन के दौरान ही हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है इस फ्लावर का कन्वर्ट करना होना एक नए इंडिविजुअल में। तो प्लांट्स में हम लोग ने देखा कि फ्लावर्स में 2 प्रोसेस होने बहुत जरूरी होते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। अब इनकी मदद से ही फ्लावर से हमको एक नया इंडिविजुअल मिलता है। ठीक है, एक चीज बहुत रिमाइंड रखना, जो फ्लावर से नया इंडिविजुअल आता है वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, हमको उसमें भी बहुत कुछ स्टेप्स हैं, वो हमें पहले जानने बहुत जरूरी।
ठीक है। और जो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि एक सीड इतने दिनों तक कैसे लिविंग रहता है, वो हम लोग अपकमिंग क्लास में जानेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल चुका है। तब तक के लिए मैं सौरभ सिंह साइन आउट होता हूं। जय हिंद।